चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए हम लोग स्टैटिक जीके बूस्टर सीरीज की वीडियो करने जा रहे हैं। तो ये आज की वीडियो हमारी स्टैटिक जीके से रिलेटेड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम यानी ऑल वनडे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाद्य यंत्र और वादक। हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र और वादक। सबसे पहला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से संबंधित है। अगर बात करें इनसे जन्म स्थान के बारे में तो इनका जन्म स्थान है जम्मू, भारत। अगर इनके प्रसिद्ध एल्बम के बारे में बात करें तो कॉल ऑफ द वैली इनका प्रसिद्ध एल्बम है। अगर इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो 100 स्ट्रिंग ऑफ संतूर इनकी पुस्तक है। अगर बात करें शिव कुमार शर्मा को पद्मश्री से कब मिला तो सन 1991 में, और पद्म विभूषण कब मिला? सन 2001 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शरण रानी के बारे में। शरण रानी सरोद वादक हैं। भजन सोपारी का संबंध संतूर से है। सुर बहार वादक कौन कौन से हैं? अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद इरशाद खान, उस्ताद इमरत खान, उस्ताद इमदाद खान, मुश्ताक अली खान। हारमोनियम अप्पा जलगांवकर, तुलसी बोरकर, आर के बीजेपुर। जुबित मेहता ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है। 5 ग्राम ग्रैनी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है घटम गिरधर उड़ुप्पा। वॉलियन की रानी एम ललिता को और एन नंदिनी को कहा जाता है। जो एन अपा लेक से स्वागत नृत्य कहाँ का है? यह है भूटान का। भूटान के अन्य नृत्य के बारे में बात करें जो एन अपा लेक से स्वागत नृत्य, पाचाम मुखौटा नृत्य, झुंगद्रा पारंपरिक नृत्य। अफगानिस्तान के कौन कौन से नृत्य हैं? अत्तान राष्ट्रीय नृत्य, ईशाला नत्सा श्रीलंका का कैंडियन नृत्य सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। पड़ोसी देशों में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कौन कौन से हैं? नेपाल में पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ मंदिर, म्यांमार में आनंद मंदिर, गोल्डन पैगोडा मंदिर, श्रीलंका में मुन्नेश्वर मंदिर, नागुलेश्वरम मंदिर, पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, कटासराज शिव मंदिर, वरुण देव मंदिर, इंडोनेशिया में तनाह लोट मंदिर, सिंहासरी शिव मंदिर। नेक्स्ट है संयुक्त अमीरात में BAPS स्वामी नारायण मंदिर, UAE का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर। आबू धाबी में उद्घाटन 2024 में पारंपरिक नागर शैली में हुआ जो कि द्रविड़ शैली है। केरल का वह लोकगीत जो बुरी आत्माओं और भूतों को भगाने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? भूत। प्रमुख लोकगीत भाखा जम्मू कश्मीर का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है, भूत भूता केरल का है, वाना बन जम्मू कश्मीर का है। पंजाब का टप्पा जुगनी महिमा, राजस्थान का पाखिंडा मांड पनिहारी लोटिया, छत्तीसगढ़ का पंडवानी, उत्तराखंड का झोड़ा झपेली घसियारी, तमिलनाडु का विल्लुपट्टू धनुष के साथ गायन, अम्मान इत्तारी अम्मान गीत, महाराष्ट्र का ललिता भलारी ओवी लावड़ी अभंग पोवाड़ा गोंथल, उत्तर प्रदेश का बिरहा बरहमासा कजरी होरी, उड़ीसा का संभलपुरी, असम का बोरगीत दिहनाम। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख मस्जिदों के बारे में। कदम रसूल मस्जिद स्थान गौर मांदला जिला पश्चिम बंगाल। निर्माण सुल्तान नुसरत शाह के द्वारा हुआ। काल था 1530 से 1531 ईस्वी। नेक्स्ट हमारी मस्जिद है काबुली बाग मस्जिद पानीपत, निर्माता बाबर, काल है 1526 ईस्वी। नेक्स्ट हमारी मस्जिद है किला एक कहूना मस्जिद पुराना किला दिल्ली, जिसके निर्माता शेरशाह सूरी हैं। इसका काल है 1541 से 1545। नेक्स्ट हमारी मस्जिद है खैर उल मंजिल मस्जिद जो कि दिल्ली में है। इसका काल अकबर का शासन काल है, स्थिति पुराना किला के सामने। नेक्स्ट हमारी है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसके निर्माता हैं शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा किला, निर्माता हैं शाहजहां। बादशाही मस्जिद लाहौर में स्थित है जिसके निर्माता औरंगजेब हैं। मोती मस्जिद लाल किला दिल्ली में जिसके निर्माता औरंगजेब हैं। नेक्स्ट है मोट की मस्जिद दिल्ली जो जिसके निर्माता सिकंदर लोदी हैं। हाड़ागा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख उत्सव एवं पर्व के बारे में। विठोबा काला घोड़ा काला महोत्सव 1999 से मुंबई। नराली पूर्णिमा गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के नववर्ष के रूप में जाना जाता है। पोला कृषि व बैल से जुड़ा एलिफेंटा उत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी, खंडोबा उत्सव, बाणगंगा उत्सव, ये सभी महाराष्ट्र के प्रमुख उत्सव हैं। पंजाब के बारे में बात करते हैं। होला मोहल्ला, गुरु पर्व, सोंडल मेला, छापर मेला, माघी मेला, सांझी पर्व, ये सभी पंजाब के हैं। जम्मू कश्मीर के हेमिस उत्सव, गुरेज महोत्सव, डासमोचे, खीर भवानी मेला, शिकारा उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, बाहू मेला माँ काली के लिए। जम्मू कश्मीर। झारखंड सरहुल बसंत एवं नववर्ष का स्वागत, भक्ता पर्व, चांडी पर्व, सोहराय, दुसु पर्व।
जावा पर बंदना जानी शिकार भीम भाई भीख महोत्सव। नेपाल के त्यौहार दसैन तिहार फागु पूर्णिमा। श्रीलंका के नवम परोहरा एशाला। भूटान के त्यौहार पारो तथेशु थागम्बी मणि उत्सव। म्यांमार के थिग्यान थालिंगेयुत काचिन मनाओ। चीन के त्यौहार स्प्रिंग फेस्टिवल लालटेन फेस्टिवल। जापान के गियोन मात्सुरी अमित जुतेरी पवित्र जल अनुष्ठान। अब हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के नृत्य के बारे में। कैंडियन पत्थारा राटा नतु सबरा गमुना नृत्य रबन डांस ली केली। भूटान के नृत्य चाम नृत्य बूमथांग नृत्य याक नृत्य। म्यांमार के नटवे बीलू नृत्य। जापान के ओडीरी भीम ओडीरी निहो बायो सोरान बुशी। चीन के नृत्य ड्रैगन डांस लायन डांस हुन उआंग नृत्य थिंगे नृत्य। नेपाल के सोल्टी सियाबू बाल नृत्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित से किस फिल्म का गाना तेरी मिट्टी है केसरी फिल्म का। जय हो किस फिल्म का है। संगीतकार AR रहमान है जिसे ग्रैमी पुरस्कार 2010 में दिया गया। गायिका तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है केरल में। त्रिशूरपुरम कहाँ है वडक्कूनाथन मंदिर में। राट्टू श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में। अब बात करते हैं केरल के पर्व के बारे में। थेयम तिरुवातिरकली निशान गंधी पेरुनकली मकर विलक्कू उत्सव सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। गुरुवायूर एकादशी विष्णु अवतार। तमिलनाडु के प्रमुख उत्सव हैं पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख वर्ष 4 दिनों का। भोंगी सूर्य थाई पोंगल। मट्टू पोंगल कन्नुम पोंगल जल्लीकट्टू थाई पुसम पुथांडू। फ्लोर फेस्टिवल देव पार्वती को समर्पित है। थीमी द्रौपदी अम्मन को समर्पित है। महामनम 12 वर्ष में एक ओणम केरल मनाया जाता है। केरल का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है 10 दिनों तक मनाया जाता है अथम। 10वां दिन कहलाता है थिरुओणम। अगस्त से सितंबर चिंगम माह में पड़ता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है कटहल। श्रीलंका आम भारत और पाकिस्तान का। अनार अफगानिस्तान ईरान का है। नारंगी नेपाल का है। कीवी चीन का है। पपीता मलेशिया का है। अंगूर स्पेन का है। खजूर संयुक्त अरब अमीरात का है। नेक्स्ट है मोजार्ट ऑफ मद्रास उपनाम से कौन प्रसिद्ध है AR रहमान। मूल नाम AS दिलीप कुमार अब अल्लाह रखा खान। पंचम दा RD बर्मन राहुल देव बर्मन। कुमार सानू केदारनाथ भट्टाचार्य। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का विश्व रिकॉर्ड है कुमार सानू के नाम। बी प्राक को प्रतीक बच्चन जॉनी गीतकार सराजू अरोड़ा मुन्ना डे प्रबोध चंद्र डे गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा। क्रिकेटरों के प्रसिद्ध उपनाम। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ द क्रिकेट। MS धोनी थाला कैप्टन कूल माही। राहुल द्रविड़ को दावॉल के नाम से। सौरभ गांगुली को दादा प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से। हरभजन सिंह को भज्जी द टर्मिनेटर के नाम से। जवाहरलाल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से। युवराज सिंह को यूवी के नाम से। शिखर धवन को गब्बर के नाम से। अब आगे देखते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है तो अनुच्छेद नंबर 129 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा की गई है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 128 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई। आगे है हमारा अनुच्छेद नंबर 129 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है यह बताया गया है उसे अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अवशिष्ट विरोध होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करे। अनुच्छेद नंबर 132 संवैधानिक मामलों में अपील। 133 दीवानी मामलों में अपील। 134 में आपराधिक मामलों में अपील। 136 में सुप्रीम कोर्ट का अपने विवेक से किसी अपील सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 137 पुनर्विचार याचिका। 138 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार। अनुच्छेद नंबर 142 में पूर्ण न्याय करने की शक्ति। 143 में राष्ट्रपति द्वारा सलाह मानना। नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय सन 1862 में स्थापित किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय था 1 जुलाई सन 1862 में इसकी स्थापना हुई। फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय 14 अगस्त सन 1862 में हुई। फिर मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त सन 1862 में इसकी स्थापना की गई। फिर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय
17 मार्च सन 1866 को इसकी स्थापना की गई। फिर है दिल्ली उच्च न्यायालय, 31 अक्टूबर सन 1966 को इसकी स्थापना की गई। फिर हमारा है अनुच्छेद नंबर 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बताया गया। अनुच्छेद नंबर 216 में उच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय बताया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1971 में। अब बात करते हैं राजधानी से अलग हाईकोर्ट किसके किसके हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का खंडपीठ लखनऊ, राजस्थान का जोधपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, उड़ीसा का कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद नंबर 153, प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल का प्रावधान। 7वें संविधान संशोधन सन 1956, राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल की अवधि, 159 में राज्यपाल की शपथ, 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान, 176 में विधानसभा में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर, 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 123 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है।